नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं विश्वकर्मा पूजा 2020 की। साल 2020 में विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल विश्वकर्मा पूजा अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन होती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विशुद्ध सिद्धांत के मुताबिक विश्वकर्मा पूजा बांग्ला भाद्रपद माह के अंतिम दिन को मनाया जाता है, जिसे भाद्र संक्रांति और कन्या संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है, कारोबार में वृद्धि होती है, धन धान्य सुख समृद्धि की अभिलाषा जो लोग रखते हैं, विश्वकर्मा पूजा उनके लिए अति आवश्यक और बहुत ही ज्यादा मंगलदायी है। विश्वकर्मा पूजा उन लोगों के लिए बेहद खास है जो लोग कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। विश्वकर्मा पूजा का साल 2020 में शुभ मुहूर्त क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 सितंबर को 11:01 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी 16 सितंबर को 7:56 पर। जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 16 सितंबर को सुबह 10:09 से 11:37 तक। अब आपको बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। माना जाता है पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु सागर में प्रकट हुए थे, शेषशैया पर प्रकट हुए थे और विश्वकर्मा धर्म की वस्तु नामक पत्नी से जन्मे वास्तु के 7वें पुत्र थे। वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से ऋषि विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। माना जाता है कि वो भी अपने पिता की तरह वास्तुकला के आचार्य बने। माना यह जाता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल भी ऋषि विश्वकर्मा ने ही बनाया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के लिए लंका में सोने के महल का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। कहते हैं रावण ने महल की पूजा के दौरान इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था और इस बात से भगवान परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से तब इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए और तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार मानते आए हैं हम। इसीलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ी, वाहनों, शस्त्रों, अस्त्रों की पूजा के साथ दुकानों में भी उनकी बड़ी ही धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की जाती है। अब विश्वकर्मा पूजा क्या होती है, इससे जुड़ी हुई जो धार्मिक मान्यता है वो भी मैं आपको बता दूं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग के जीभ पर रखवा दिया था। दोस्तों, किसी भी काम में बरकत के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है। कन्या संक्रांति के दिन पहले इंजीनियर माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन किया जाता है। हर साल विश्वकर्मा जयंती इसी दिन मनाई जाती है। इस बार जो मैंने आपको बताया है 16 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है और अब मैं आपको विश्वकर्मा देवता की पूजा विधि भी बता देती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में सभी राजधानियों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था, जिसमें स्वर्गलोक, द्वारिका, हस्तिनापुर, रावण की लंका भी शामिल है। विश्वकर्मा देवता की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको ये भी बता दूं
सबसे पहले सुबह उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। पूजा के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए साबुत चावल, फल, रोली, सुपारी, धूप, दीपक, रक्षा सूत्र, दही, मिठाई, शस्त्र, जो भी वही खाते आपकी दुकान के हैं, आभूषण और कलश रखने के लिए कलश का एक पात्र चाहिए। साथ ही अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको रंगे हुए चावल या रंगोली चाहिए। सबसे पहले एक अष्टदल कमल आप बना लें और उसके बाद उस पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाते हुए आपको ये आराधना करनी है कि हे भगवान विश्वकर्मा, आप हमारी पूजा स्वीकार करें। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें, शस्त्र जो हैं, घर में जो आभूषण हैं, औजार है आपके पास, और उन तमाम चीज़ों को आप वहाँ पर रखें पूजा स्थल पर। रोली और अक्षत लगाकर फूल भी अपनी जो आपने चीज़ें रखी है पूजा की, उनकी भी आपको पूरी पूजा करनी है, फूल चढ़ाएं। विश्वकर्मा भगवान की पूजा आराधना में 7 तरह के अनाजों पर आपको कलश की स्थापना करनी है। आमतौर पर हम अक्षत पर कलश की स्थापना करते हैं अष्टदल कमल बनाकर, लेकिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा में 7 अनाजों, जिसे सतंजा भी हम कहते हैं, उस पर आपको कलश की स्थापना करनी है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के समय आपको एक खास मंत्र का जप करना है। वो मंत्र है ओम पृथ्वे नमः, ओम अनंतम नमः, ओम कुमई नमः, ओम श्री सृष्टि तनया नमः, सर्व सिद्ध्या विश्वकर्मा नमो नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको अक्षत का छिड़काव करना है। जो भी सामग्री, जो भी चीजें आप जिनको पूजन के लिए आपने रखा है भगवान के सामने, उन तमाम चीजों पर इस मंत्र के साथ आप अक्षत छिड़के। इसके बाद फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिष्टान जो भी आपने लिए हैं वो आप चढ़ाएं और उसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान की आरती कर आचमन करें। इसके बाद आप प्रसाद का वितरण करें। आपकी दुकान है, बिजनेस है, ऑफिस प्लेस है या घर पर भी किसी भी तरह की आपके अस्त्र शस्त्र, आभूषण, ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको विश्वकर्मा अपनी गाड़ी वाहनों की पूजा आपको करनी चाहिए, तो विधि इसी तरीके से आपको पूजा की रखनी है। तो दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर किस तरीके से आपको पूजा विधि रखनी है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, किस तिथि को है और क्या वो मंत्र है जिससे आपको भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना करनी है, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैंने आपको दी है। ये जानकारियां आपके लिए जरूर लाभदायक साबित होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। किसी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवारों तक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।